इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के विभिन्न सूत्रों के बारे में। पहला है हमारा सरल से जटिल की ओर। यह शिक्षण सूत्र हमें यह बताता है कि बालक को पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए, फिर उसके बाद जटिल बातों की ओर ले जाना चाहिए। इसका प्रयोग हम गणित में करते हैं, जैसे कि गणित में सबसे पहले जोड़, गुणा, घटाना, भाग ये सब भी बताया जाता है। इसके बाद जब हम भिन्न समझाते हैं, अगर हम पहले भिन्न समझाने लगेंगे तो बालक को ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले सरल चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद कठिन चीज़ें धीरे धीरे कठिन चीज़ों की ओर बढ़ाया जाएगा। तो पहले जोड़ घटाना, फिर संक्रिया बताते हैं। दूसरा हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह सूत्र हमें यह बताता है कि बालक के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर हमें नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए, यानी पहले पूर्व ज्ञान पर ही हमें नया ज्ञान जोड़ देना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान कैसे निकलेगा, ये हमें प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं पाठ्य योजना में। तो प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा हमें बालक का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए, फिर उसके माध्यम से नया ज्ञान उसमें हमें जोड़ना चाहिए। यही सूत्र बताता है कि जो बालक को ज्ञात है उसमें अज्ञात चीज़ें जोड़ देनी चाहिए ताकि बालक का नया ज्ञान उसमें जुड़ जाए। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तीसरा सूत्र है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यह सूत्र जो है पेस्टोलॉजी ने दिया था। जैसे कि पहले हमें सबसे पहले गोलाकार या बेलनाकार आयतन या संपूर्ण पृष्ठ बताने से पूर्व जो है बालक को गोलाकार आकृति की वस्तु या बेलनाकार आकृति की वस्तु के नमूने दिखाने चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र में यह बताता है कि जो बालक को हमें पढ़ाना है उसके बारे में हमें पहले जो है मोटा मोटा एक बता देना चाहिए कि बेलनाकार या गोलाकार वस्तु हमें दिखा देनी चाहिए, ताकि बालक को एक आइडिया लग जाए कि ये कैसा होता है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। चौथा सूत्र है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। यह सूत्र जो है गेल्टास्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। जैसे कि हमें सबसे पहले बताना है तो पूर्ण यानी पूर्ण चीज़ें दिखानी चाहिए। जैसे कि पेड़ और उसके भाग हमें पढ़ाने हैं तो सबसे पहले हमें पेड़ का एक चित्र दिखाना चाहिए या एक पेड़ ही हमें दिखा देना चाहिए, फिर उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। तो पहले पेड़ दिखाएं, फिर उसके बाद उसके भाग बताएं। ये बताता है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे सर्वप्रथम भिन्न को बताना चाहिए, फिर दशमलव भिन्न, फिर मिश्र भिन्न। इस प्रकार से जो है उसमें नया ज्ञान जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो है ज्ञान देना चाहिए। जैसे हमें पृथ्वी हिमालय के बारे में बताना तो हमें सबसे पहले भारत का मैप दिखाना चाहिए, फिर उसमें बताना चाहिए कहाँ पर हिमालय स्थित है। पांचवा है हमारा अनिश्चितता से निश्चित की ओर। अनिश्चितता से निश्चित की ओर। ये सूत्र में यह बताता है कि सबसे पहले अस्पष्ट अनियमित ज्ञान को एक व्यवस्थित और नियमित व स्पष्ट करके उस ज्ञान को बालकों को प्रदान करना चाहिए। यानी जो अनिश्चित है उसे निश्चित ज्ञान की ओर ले जाना, यानी जो अस्पष्ट अनियमित है पहले उस ज्ञान को हमें व्यवस्थित करना चाहिए। व्यवस्थित और नियमित और स्पष्ट करके बालकों को प्रदान करना चाहिए। छठा है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। जैसे कि बालक को गोलाकार वस्तु दिखानी है, आयतन पढ़ाना है तो हमें सबसे पहले गोलाकार वस्तु दिखानी चाहिए। क्षेत्रफल पढ़ाना है तो हमें सबसे पहले आयताकार वस्तु दिखानी चाहिए, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जब हम बालक को पढ़ा रहे होते हैं, जैसे हमें कोई भी चीज़ पढ़ानी है, जैसे हम कोई परिभाषा ले लें तो सबसे पहले उसका उदाहरण हमें लिख देना चाहिए, फिर बताना चाहिए इस उदाहरण में ये कैसे आया। फिर हमें उसके नियम की ओर जाना चाहिए, फिर हमें उसकी नियम की व्याख्या करनी चाहिए। तो नियम जो होते हैं सामान्य होते हैं, उदाहरण जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो उदाहरण के बाद जो है हमें संख्याओं का योग और संख्याओं की गणना जैसे मैथ में बताना है तो सबसे पहले एक उदाहरण लिखना चाहिए, वो उदाहरण पूरा हल कर देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूछें ये कैसे हुआ, ये कैसे आया। फिर उसके नियम के बारे में बताना चाहिए कि ये कैसे कहाँ से आया, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। ये जो है विशिष्ट से सामान्य सूत्र, ये जो है नवीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। इसका प्रयोग हम औसत में करते हैं, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक से संश्लेषणात्मक की ओर। इसका प्रयोग जो है गणित में करते हैं, गणित विषय में। जैसे कि गणित में हमें अगर त्रिभुज की अच्छी तरीके से अध्ययन कराना है तो हमें उसके कोणों को
बताना होता है। तो गणित में जब हम त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज को अच्छी तरह से अध्ययन कराना और उसके कोणों को बताना। तो विश्लेषणात्मक से संश्लेषणात्मक जो है इसका प्रयोग गणित यानी बीजगणित में किया है, उसमें ज्यामिति में किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्यामिति में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। नवा सूत्र है, बालक की मूल क्षमता का पता लगाकर बालक में तार्किकता का विकास करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य 12 घंटे बाद निकलता है। शब्दों का पाठन जो है वर्णमाला में होता है। तो इस तरह से बच्चों में तार्किकता का जो है विकास करना चाहिए। अनुभूतियों से युक्तिपूर्ण यानी तर्कपूर्ण की ओर ले जाना चाहिए। बालकों में जो है तार्किकता का विकास करना चाहिए। उदाहरण से जैसे क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके से प्रश्न करने लगे जब बच्चे। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति का अनुसरण। बच्चे की प्रकृति कैसी है उसका भी अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की अलग अलग प्रकृति होती है, तो हर बच्चे की प्रकृति का ध्यान रखकर कि कौन बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक सूत्रों का शिक्षण में उपयोग। इसके बारे में हम जान लेंगे कि शैक्षिक सूत्रों का शिक्षण में क्या उपयोग है। विषय वस्तु अच्छी तरह से समझाई जा सकती है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से जो है शिक्षण में जो है समझने में कम समय लगता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण सूत्र जो है ये प्रभावशाली से बनाते हैं शिक्षण को। शिक्षण जो है व्यक्तित्व व शिक्षण कार्य दोनों में निखार आता है। शिक्षण सूत्रों के द्वारा जो है शिक्षक के व्यक्तित्व और शिक्षण कार्य दोनों में ही निखार आता है।